छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या के बाद सियासत अब भी लगातार चरम पर है। एक तरफ भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता की तरफ से पत्रकार की हत्या करवाई गई और दूसरी तरफ बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आखिर बीजेपी में वही नेता क्यों शामिल हो गया और उसके बाद पत्रकार की हत्या क्यों कर दी गई। फिलहाल 4 आरोपियों को इस पर गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर, जो एक कांग्रेस का नेता भी है और साथ ही साथ ठेकेदार भी है, उसकी हत्या में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने को देखने को मिल रही है, बेहद दिल दहला देने वाली ये घटना थी। 2 से ज़्यादा लोगों ने ताबड़तोड़ वार कर मुकेश की बेरहमी से हत्या की। बताया ये भी जा रहा है कि पोस्टमार्टम में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें सिर पर 3 वार किए गए हैं, 4 पसलियाँ उसकी टूट गई थी और जिस तरीके से वार उस पर किया गया है, प्राणघातक हमले जब उस पर किए गए हैं तो कई हड्डियाँ उस पर चकनाचूर हुई हैं। शरीर के हर हिस्से में वार किया गया है, यहाँ तक कि जब छाती पर किसी धारदार हथियार से जब वार किया गया, लोहे के रॉड, संभवतः बताया जा रहा है कि इस तरीके की कोई हथियार होगा जिससे उसकी जब छाती पर वार किया गया तो जो दिल है, जब वो धड़कता है तो उसकी धड़कन रुक गई। न केवल रुक गई, दिल अंदर ही शरीर के अंदर फट गया। जो हथियार था वो इतना छाती के अंदर गहरा गया कि जो दिल है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, फट गया। आप ज़रा सोचिए कि किस कदर उसे मारा गया है। उसके शरीर पर और शरीर के पीछे जो सबसे पहले गर्दन के पीछे चोट के निशान मिले हैं वो 3 से 4 इंच लंबे हैं। वो घाव ये बताता है कि किसी बड़े हथियार से उसको पहले बैक पर यानी कि पीठ पर वार किया गया, गर्दन पर वार किया गया, फिर उसके बाद उसके सर पर, सर की ऊपर की तरफ और सर के लेफ़्ट साइड के हिस्से पर वार किया गया। उसके बाद फिर उसके छाती पर वार किया गया। यहाँ तक कि 12 साल के करियर पर डॉक्टर बताते हैं कि इस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है, इस तरीके की वृहद विभत्स हत्या का जो मामला है, केस है, वो नहीं देखा है। छाती में इस तरीके से वार किया गया है कि दिल फट गया है, इस तरीके की घटना कभी उन्होंने नहीं देखी। डॉक्टर ने ये भी दावा किया है कि मरने के बाद भी आरोपियों ने मृतक को मारना नहीं छोड़ा था, बेरहमी से उसके शरीर पर प्राणघातक हमले किए जाते रहे हैं। इसको लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो लोगों की बातें सामने आई हैं, पहले वो सुन लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। ठेकेदार गलत किया है तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, उसकी जांच सामने आई। लेकिन भूपेश बघेल जी कितने गैर संवेदनशील हो गए हैं कि जो सीधा हमला उन पर है, जो सीधे तरीके से इन्वॉल्वमेंट आया जा रहा है कांग्रेस के पदाधिकारी का, उसके बारे में तो कुछ कहें कि हाँ वो गलत किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इतना तो कहें। माना कि कांग्रेस बेशर्म है, लेकिन संवेदनशीलता भी थोड़ी बहुत चीज है। और इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार को तो ये चाहिए था उस पत्रकार को यदि सही में श्रद्धांजलि देनी है तो कम से कम ठेकेदार के अवैध निर्माण को तो आपने तोड़ दिया, लेकिन उस अधिकारी को जिन्होंने गलत बिलिंग की, सड़क बना नहीं और 90% भुगतान कर दिया, उसकी जांच की घोषणा कर दिया और उसे जेल के पीछे भेजते, वो हुआ नहीं। तो ये सरकार है वो भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देके, ठेकेदारों को संरक्षण देके ये आम नागरिकों को धमकाना चाहती है। आखिर उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पत्रकार की हत्या कर दी? तो निश्चित रूप से सत्ता का वरदस्त रहा है और इस कारण से इतना दुस्साहस कर पाया। तो आपने देखा, सियासत तो चरम पर है। सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आखिरकार किस सियासी संरक्षण पर पत्रकार के ऊपर यह हमला करवाया गया है, आखिरकार ठेकेदार के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इस पर यह भी उठता नजर आ रहा है कि इस बेरहमी से हत्या के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है भ्रष्टाचार का, आखिरकार भ्रष्टाचार पनपा कैसे, भ्रष्टाचार हुआ कैसे, भ्रष्टाचार का संरक्षण किसने दिया, और जब यह खुलासा हुआ, जब उसकी रिपोर्ट सामने आई, जब उस पर SIT सरकार की तरफ से गठित कर दी गई, तो कौन से वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा बौखलाए अधिकारियों की तरफ से, जिस पर ठेकेदार को उकसाया गया और ठेकेदार ने फिर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया।
ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के पीछे कौन से अधिकारी सम्मिलित थे। जिस रिपोर्ट को यहाँ पर मुकेश ने सामने लाने की कोशिश की थी, उस पर किन अधिकारियों के नाम उजागर हो जाते, जिसके कारण अधिकारियों की मिलीभगत के साथ में ठेकेदार ने इस घटना को अंजाम दिया है। आखिरकार इस तमाम सवालों के जवाब कौन देगा, किस तरीके से इन बातों की तफ्तीश की जाएगी कि आखिरकार ठेकेदार के साथ में अधिकारियों का क्या संरक्षण वाकई में है, क्या पुलिस विभाग के भी लोग वाकई में इस मामले पर पूरी तरीके से शामिल थे, इसकी जांच कब तक होगी, इन बातों की जांच कब तक परतें खुलेगी। और जो बस्तर के पत्रकारों को आशंका है कि केवल ठेकेदार इस हत्या में शामिल नहीं था, बल्कि प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग के कुछ लोग भी इस हत्याकांड में उसके पीछे समर्थन कर रहे थे, यानी कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी इस पे बराबर के हिस्सेदार हैं जिन्होंने पत्रकार की हत्या ठेकेदार से करवाई है। बहरहाल ये मामला अभी भी जांच का विषय है, ये सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। इनके जवाब कब तक आएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब ये जवाब आएंगे तब ये पूरी तरीके से तय हो जाएगा कि वाकई में क्या प्रशासनिक अमले को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।